हेलो गाइज। तो आप सब कैसे हैं? तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है और आज हमारा 49 नंबर का एपिसोड है। जी हाँ, आज हमारा 48 हो चुका। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जा करके देखिए। और यहाँ पे आपको तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो आपका सारा जो है जीके जीएस और करंट अफेयर सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और जो भी एग्जाम अभी आने वाले हैं, जैसे कि बिहार एसआई की वैकेंसी अभी आने वाली है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा मार्केट में हल्ला है। ठीक है। बीपीएससी 71वीं आएगी, रेलवे, ठीक है, जो अभी सर पे होने अभी ग्रुप डी का फॉर्म भरा गया है, और एनटीपीसी की होने वाली है। तो ये सारे एग्जाम लाइनअप में है। तो इसके लिए आपको बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे जीके जीएस और करंट अफेयर कराया जाता है। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो देखना शुरू कर दीजिए और तैयारी में लग जाइए और सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पे आसान भाषा में है। और वन स्टॉप सॉल्यूशन सीरीज में आपको जीके जीएस, यहाँ पे मैथ भी आ रहा है, रीजनिंग, और उसके बाद जीके साइंस भी आ रही। तो सारा आपको यहाँ पे इस सीरीज में कराया जा रहा है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर देखते हैं तो आपको और दूसरा कोई चैनल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये मेरा बताना काम था। आपका करना ना करना, फॉलो करना ना करना आपका काम है। तो आज हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली विच स्टेट इज गोइंग टू लॉन्च ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट इनिशिएटिव। तो ये कौन किया है इनिशिएटिव? ये किया है केरल। ठीक है, कौन किया है? केरल किया है। तो देख लेते हैं क्या है। ये है आपका द केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट हैज लॉन्च द एन प्राउड। ठीक है, एन प्राउड इनिशिएटिव, जिसका फुल फॉर्म क्या है? एन न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है। विच विल साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ एक्सपायर्ड एंड अनयूज्ड मेडिसिन एट डोमेस्टिक लेवल। ठीक है, मतलब जो मेडिसिन एक्सपायर कर जाता है उसको उसको डिस्पोज करने के लिए जो ये तरीका, साइंटिफिक तरीका डेवलप किया गया है, जिसका नाम है एन प्राउड। ठीक है। द प्रोजेक्ट विल स्टार्ट इन कोझिकोड एंड उलेयूर। ठीक है, पंचायत, देन इट विल बी इंप्लीमेंटेड अक्रॉस द स्टेट। अभी एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है कोझिकोड। कोझिकोड क्या है? भारत का पहला साहित्य सर पूछा जाए कि विच इज द फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट लिटरेचर सिटी ऑफ इंडिया, तो कौन होगा? वो कोझिकोड हो जाएगा। ठीक है, मतलब यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। और इसी से रिलेटेड एक और है ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत, ठीक है, ये क्या है? ये है आपका ऑपरेशन अमृत। जैसे एंटीबायोटिक, जो आप बीमार पड़ने पे एंटीबायोटिक दवा का यूज करते हैं, उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है, उसका एक सही तरीका उसका, ताकि एंटीबायोटिक को मिसयूज से बचाने के लिए ये ऑपरेशन अमृत भी लॉन्च किया गया है, ताकि उसका मिसयूज ना हो। और ये कहां लॉन्च हुआ है? तो ये भी केरल में ही लॉन्च हुआ है। तो दो इनिशिएटिव हो गया, एक ऑपरेशन अमृत हो गया, एक हो गया एन प्राउड, विच इज बोथ आर रिलेटेड टू मेडिसिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When was the फाउंडेशन डे ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे भी मनाया गया है। तो कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 फरवरी को। ठीक है, कब मनाया गया? 20 फरवरी को। देख लेते हैं। फाउंडेशन डे ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल, मिजोरम एंड अरुणाचल वाज सेलिब्रेटेड ऑन 20 फरवरी। ठीक है, मिजोरम बिकेम 23rd स्टेट। मिजोरम जो है वो 23 नंबर का स्टेट बना। कब? 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, मतलब 20 फरवरी 1987 को दो स्टेट बनता है, एक अरुणाचल प्रदेश है और एक है आपका मिजोरम। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश फॉर्मरली पहले क्या बोलते थे? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर बोलते थे, नेफा। ठीक है, बिकेम द 24। और अरुणाचल प्रदेश कौन सा स्टेट बना? तो मिजोरम बना आपका 23 नंबर का, और अरुणाचल बना आपका 24 नंबर का। ठीक है, 1987 में। और 1987 में एक स्टेट और बनता है, कौन सा? 30 मई 1987 कौन बनता है? गोवा। तो 1987 में बना 3 स्टेट, कौन कौन? अरुणाचल, मिजोरम हो गया, और इसके अलावा गोवा बना। ठीक है,
तो क्या है इसका, अब कुछ स्टेट देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 को कौन सा स्टेट बनता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। 1956 में 1956 में बनता है 14 स्टेट और 6 यूटी, 14 स्टेट और 6 यूटी की स्थापना होती है 1956 में। 1960 की बात करें अगर, तो 1960 में बनता है 2 स्टेट, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। 1 दिसंबर 1963 को बनता है नागालैंड। 1966 को बनता है पंजाब और हरियाणा। 1972 में बनता है 21 जनवरी, ध्यान रखेंगे ये 21 जनवरी, ठीक है। 21 जनवरी 1972 को बनता है मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, ठीक है। और 1975 में बनता है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। उसके बाद अगर बात करें हम तो 87 हो गया, 87 में बना कौन कौन, अरुणाचल, मिजोरम और गोवा। इसके बाद 2000 में आपको पता होगा कि 2000 में बना 2000 में उत्तराखंड। उसके बाद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बना, अलग होकर के मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना और बिहार से बना झारखंड, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाए तो 2 जून 2014 ये कब बना, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। और इसके बाद 31 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे 31 अक्टूबर 2019 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए यूटी का फॉर्मेशन होता है, एक है JNK और एक है आपका लद्दाख, ठीक है। एक डेट और लिख लीजिए, 26 जनवरी 2020, ठीक है। इसमें क्या बना, दमन एंड दीव 2 यूटी हुआ करता था, पहले तो अलग अलग यूटी था, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। ये दोनों क्या होगा, आपस में मर्ज होकर के एक यूटी बनता है। वो कब बनता है, 26 जनवरी 2020 को। तो ये सारा आपको स्टेट का फॉर्मेशन में हमने बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। When was the 22nd फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो 22वां स्थापना दिवस है वो कब बनाया गया, ठीक है। तो ये बनाया गया 19 फरवरी को बनाया गया। देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या है। 22nd फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ध्यान रखेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, was celebrated on 19 February. This constitution body was established on 19 February 2024 under the 89th, ध्यान रखेंगे अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है, तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, मतलब 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये इसका स्थापना होती है 19 फरवरी 2004 को। एंड हैज द पावर अंडर किसने आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 338 में है, ठीक है, 338A में है। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन, एक होता है चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब एक चेयरमैन होंगे, इसके एक वाइस चेयरमैन होंगे और इसके अलावा 3 जो है इसके मेंबर होते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 3 + 2 कितना हो गया, टोटल हो गया 5। अब ये तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। अगर हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट पूछ ले तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब NC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये कब बना, ये बना आपका 80, ये बना ये कितने आर्टिकल में, ये बना नहीं, ये आर्टिकल कितना है, तो ये आर्टिकल हो जाएगा आपका 338, ठीक है। आर्टिकल 338A था ना ये आर्टिकल 338 में है, क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अगर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की बात करें तो ये कौन सा है, ये है आपका 338B। आर्टिकल कितना है, 338B। कब ऐड हुआ, तो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा, ठीक है, सॉरी 2018 के द्वारा, ठीक है। 102, तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट हो गया 338 और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास हो गया 338B, 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगर पूछा जाए कि लोकसभा में जो शेड्यूल कास्ट की कितने सीट रिजर्व है, तो 84 है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट रिजर्व है और
लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितना है, तो 47 है। तो ये 2 नंबर भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। 338 से हो गया आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू द मरीन नेविगेशन, ठीक है, IALA। तो ये कहां हुआ, ये हुआ आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन की पहली आम सभा कहां हुई थी, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली आम सभा है, ठीक है। तो ये कहां हुआ, ये हुआ आपका सिंगापुर में, ठीक है। कहां हुआ, सिंगापुर। इंडिया वाज इलेक्टेड वाइस चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट जनरल असेंबली ऑफ द IALA हेल्ड इन सिंगापुर, ठीक है। सेक्रेटरी मिनिस्टर, यहां से भारत से कौन गए थे अटेंड करने के लिए, तो सेक्रेटरी मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज TK रामचंद्रन इंडिया की तरफ से गए थे। लेड द डेलीगेशन, इवेंट मार्क द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ IALA फ्रॉम एन NGO टू IGO, ठीक है। तो IALA क्या है, ये IALA जो है ये आपका प्रीवियस नेम है, ठीक है, ये प्रीवियस नेम है। और क्या है ये, तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल, ये प्रीवियस नेम है, मतलब प्रीवियसली नेम था IALA, लेकिन अब नाम जो है, नाम चेंज कर दिया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, ठीक है। इंटरनेशनल TIO इंटरनेशनल और एसोसिएशन ऑफ लाइट हाउस अथॉरिटीज, लाइट LIGHT लाइट हाउस अथॉरिटीज, ठीक है, अथॉरिटीज। तो इसका पहली बार ये हुआ है और ये कहां हुआ है, तो सिंगापुर में हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, सिंगापुर से याद आया कि सिंगापुर में क्या है, पूछा जाएगा आपसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप कंट्री कौन है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो ये है आपका सिंगापुर, ध्यान रखेंगे। सिंगापुर हेनले पासपोर्ट, इंडिया का रैंक पूछे कितना है, तो इंडिया का रैंक है 80, ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। चलिए नेक्स्ट, वेयर वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रांसजेंडर हेल्ड रिसेंटली, ठीक है। अभी हाल ही में ट्रांसजेंडरों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो ये किया गया राजस्थान के अजमेर में किया गया, ठीक है। देख लेते डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वाज हेल्ड इन, इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थर्ड जेंडर, ठीक है, इनको थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया है। इन अजमेर राजस्थान विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गद्दीपति सलोनी नायक इन मेमोरी ऑफ हर गुरु अनीताबाई, ठीक है। द एम ऑफ दिस 10-day कॉन्फ्रेंस वाज टू स्ट्रेंथन द सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ठीक है। इससे रिलेटेड एक केस आया था ट्रांसजेंडर से LGBTQ, ठीक है, किसमें आते हैं ये LGBTQ प्लस, ठीक है। क्या होता है ये, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है, इसके लिए अभी एक कमिटी बनाई गई है, जो कमिटी का नाम क्या है, राजीव गौबा, ध्यान रखेंगे, राजीव गौबा कमिटी। ये कैबिनेट सेक्रेटरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी थे इसके पहले, राजीव गौबा कमिटी, ठीक है। और इससे रिलेटेड LGBTQ से रिलेटेड इसको जो है सेक्शन 377, इनके बारे में आप सुने होंगे, सेक्शन 377 ये कहता है, सेक्शन 377 1861 में एक अंग्रेजों के टाइम पे एक लॉ बनाया गया था, सेक्शन 377, जिसमें कहा गया कि होमोसेक्सुअलिटी इज ए क्राइम, मतलब अगर किसी भी इसमें लेस्बियन, गे, अगर होमोसेक्सुअल होता है, मतलब समलैंगिक संबंध बनाते हैं, तो वो एक क्या है, क्राइम है। तो ये कहा गया सेक्शन 377।
लेकिन ये लॉ कब आया था? 1861 में। लेकिन एक जजमेंट आया, ठीक है, 2018 में। कौन? सुप्रीम कोर्ट में। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। यह केस आया सुप्रीम कोर्ट में और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट ए क्राइम। उसको क्या कर दिया गया? डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। मतलब इस सेक्शन का आगे, मतलब इस सेक्शन को क्या कर दिया गया? इस सेक्शन को एब्रोगेट कर दिया गया, ठीक है, सेक्शन खत्म कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। किस लिए, किसका हवाला देते हुए? तो बोला कि ये जो सेक्शन है वो किस कौन कौन से आर्टिकल को वायलेट करता है? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21। मतलब कि इनके फंडामेंटल राइट को ये सेक्शन क्या करता है? वायलेट करता है। इसीलिए इसको क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया। केस का नाम क्या था? नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2018 का। और इसमें जो इस केस को जो डिफेंड किए थे, ठीक है, इस केस को जो डिफेंड किए थे उसमें दो लेडी लॉयर थी। एक थी अरुंधति काटजू और दूसरी थी मनेका गुरुस्वामी। ये क्वेश्चन पिछले जो आरआरबी एनटीपीसी हुआ उसमें पूछा गया कि सेक्शन 377 के डिफेंड करने वाले लॉयर का नाम पूछा गया था कि नाम क्या था। तो दो लॉयर थे, अरुंधति काटजू और मनेका गुरुस्वामी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 377। अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल को वायलेट करता था ये? तो आर्टिकल 14, 15 और 21, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। और इसके लिए कमिटी बनाया गया है, राजीव गौबा कमिटी, ठीक है, LGBTQ+। नेक्स्ट, ध्यान रखेंगे इनको राइट मिला है कि सेक्सुअल राइट मिला है, ठीक है, मतलब समलैंगिक संबंध बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये शादी के लिए, ठीक है, सेम सेक्स मैरिज का राइट अभी तक नहीं मिला है भारत में, ठीक है। और बहुत सारे एशियन कंट्री में मिला हुआ, जैसे थाईलैंड का भी कुछ दिन पहले थाईलैंड अब इसको क्या कर दिया कि सेम सेक्स मैरिज को अप्रूव कर दिया थाईलैंड, ठीक है। लेकिन इंडिया में अभी सेम सेक्स मैरिज नहीं है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सर्विस, ठीक है। वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सर्विस कौन शुरू किया है? तो ये किया है LIC, ठीक है। कौन किया है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑन 17 फरवरी 2025 लॉन्च वन मैन ऑफिस, ठीक है, डिजिटल इनिशिएटिव विच एम्स टू रियलाइज इंश्योरेंस। क्या है इसके कि 2047 तक, 2047 तक प्रत्येक व्यक्ति को बीमा दिलवाना, प्रत्येक व्यक्ति को LIC करवाना है, ठीक है। इट विल सिंप्लीफाई पॉलिसी सेल्स, कस्टमर सर्विस एंड बिजनेस मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग 24/7 डिजिटल सर्विस टू एजेंट, ठीक है। LIC, अब LIC से बना कब? तो ध्यान रखेंगे LIC कब बना है? LIC आपका बना है 1 सितंबर 1956 को, ठीक है। तो ये आप डेट भी याद रखेंगे। NBFC, ये तो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। और नबार्ड जो कि एग्रीकल्चर का सबसे बड़ी बॉडी है, जो लार्जेस्ट बॉडी है, वो क्या है? नबार्ड है। और ये कब बना? 11 जुलाई 1982 को, 11 जुलाई 1982 को बनता है। और किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे बनता है? तो शिवरामन कमिटी के रिकमेंडेशन पे बनता है नबार्ड, ठीक है। SBI को पता होगा, लार्जेस्ट बैंक, लार्जेस्ट मतलब PSB पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया है SBI, ठीक है। SBI कब बना? तो SBI बना, पहले देखो 3 बैंक हुआ करते थे, पहले पिछले मैं बता चुका हूं कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तीनों मर्ज होकर के 1921 में, तीनों मर्ज हुआ 1921 में और बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपीरियल बैंक 1955 में, 1955 में क्या बन गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये एग्जाम दो का हमारा चैनल है, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और तैयारी में लग जाइए। रावत सर आप मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं GK GS करंट अफेयर डेली लेके आता हूं, विक्रम सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, गरिमा मैम साइंस पढ़ा रही बिल्कुल बेसिस से। तो आप अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और तैयारी में लग जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑफ इंडिया हैज कंट्री फर्स्ट वर्टिकल बाइफेशियल एंड प्लांट
प्लांट विंड सेटअप मतलब वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट, ध्यान रखेंगे ये क्या है, सोलर प्लांट है, सौर ऊर्जा वर्टिकल बाईफेशियल। वर्टिकल बाईफेशियल क्या होता है, तो ये होता है, देखो ये क्या है, ये है वर्टिकल बाईफेशियल, ये होगा, ये हो गया आपका वर्टिकल, ठीक है, और ये होता है आपका डायगोनल, इसको लिटा दो तो क्या होता है, ये है आपका डायगोनल और ये है आपका वर्टिकल, ठीक है। तो ये दरअसल अभी तक जितने जितने भी जो सोलर पैनल लगाए जाते थे वो कैसे लगाते थे, हॉरिजॉन्टल वे में लगाए जाते थे, लेकिन इस बार जो लगाया गया है वो वर्टिकल वे में लगाया गया है, इसलिए बोला गया कि वर्टिकल बाईफेशियल सोलर पावर प्लांट। तो ये कहां लगाया गया है, ये लगाया गया है न्यू दिल्ली में, ठीक है, कहां लगाया गया, न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में कहां लगाया गया देख लेते हैं, दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी, ठीक है, डीएमआरसी इनॉग्रेटेड द कंट्री फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर पावर प्लांट इन ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन। कहां लगाया है, ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पे लगाया गया है। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर इनॉग्रेटेड द 50 किलोवाट, कितने किलोवाट का है, 50 किलोवाट का है कैपेसिटी प्लांट एंड 1 मेगावाट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन एट खैबर पास मेट्रो डिपो, ठीक है, खैबर पास मेट्रो डिपो में ये लगाया गया है, ठीक है। तो यहां पे दो जगह, तो कहां लगाएगा, डीएमआरसी। वेयर वाज द सेकेंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हेल्ड, दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो ये किया गया भैया, कहां किया गया, उदयपुर में किया, राजस्थान के उदयपुर में किया गया है, ठीक है। सेकेंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन 18 to 19 फरवरी 2025 इन उदयपुर राजस्थान, ठीक है। इट एम्स टू स्ट्रेंथन, इसका क्या स्ट्रेंथन वाटर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अंडर थीम, थीम क्या है, तो थीम है आपका इंडिया एट द रेट 2047 ए वाटर सिक्योर नेशन, ठीक है, ये थीम हो गया। 30 मिनिस्टर इंक्लूडिंग जल शक्ति मिनिस्टर, कौन है, जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, तो जल शक्ति मिनिस्टर है CR पाटिल, ठीक है। राजस्थान चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा एंड मोर देन 300 डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इसी से याद आया कि अभी बनाया गया वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड, किसको दिया गया है, वाटर डाइजेस्ट, ठीक है, वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड किसको दिया गया, तो ये दिया गया है नोएडा को दिया गया है, ठीक है, नोएडा अथॉरिटी, ठीक है, नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, नोएडा का फुल फॉर्म है, और इसको दिया गया अवार्ड। नेक्स्ट, एन प्राउड, अब कुछ क्विक रिवीजन देख लेते हैं। एन प्राउड पहल किससे संबंधित है, तो बता दिया आपका फार्मास्यूटिकल कचरे वैज्ञानिक निपटान, मिजोरम की राजधानी आइजोल, ठीक है। राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 338A में है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री नौवाहन सहायता संगठन की स्थापना कब हुई, तो ये 1957 में हुई थी, ठीक है। अभी हाल ही में जिसका मैंने चर्चा किया था अभी थर्ड या फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय कौन सा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया, तो ये पहला कौन हुआ था, फर्स्ट नंबर का हुआ था ये। अभी हाल ही में LIC ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू कहां लॉन्च किया है, इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो सबके लिए क्या करना है, सबके लिए बीमा, ठीक है, सबके लिए बीमा। देश के पहले वर्टिकल बायोफेशियल और संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। राष्ट्रीय जल मिशन का शुभंकर क्या है, तो क्या है, राष्ट्रीय जल मिशन शुभंकर है पीकू, जो कि एक मोर है, क्या है, जो एक मोर है। अभी हाल ही में किस भारतीय महिला को मैसाचुसेट्स के गवर्नर के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है, तो किसको किया गया, नीता अंबानी को, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो ये लिए हैं रेखा गुप्ता, जो कि 4th नंबर की है। ये ध्यान रखेंगे, ये कौन से नंबर की है, दिल्ली की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, तो 4th नंबर की, ठीक। कौन कौन इससे पहले कौन कौन हो गए, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मरलेना, जो अभी आम आदमी पार्टी से कुछ दिन के लिए बनी थी, और उनके बाद है रेखा गुप्ता, ठीक है।
चलिए, तो ये था मेरा लास्ट स्लाइड, ठीक है। तो लास्ट स्लाइड था, और अगर इसी तरह से हम वीडियो आगे लेकर के आते रहेंगे। अगर नहीं वीडियो सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सारा कंटेंट आपको यहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है। चलिए, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।